एक एक जानवर बदला लेगा बंधुओं। ये कर्म है। जब तीर्थंकर जैसे पिटे हैं तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम बहुत बहुत मामूली हो बंधुओं। जान जान करके जब तक ज्ञान नहीं हो, जब तक सब चलेगा, उसका कर्म बंध कम होता है। क्योंकि पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वार सूत्र ग्रंथ राज में एक सूत्र लिखा है, तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर तक विशेषा। यानी कौन सा कार्य आपने तीव्रता से किया है, मंदता से किया है, जान करके किया है, अज्ञानता से किया है, उस हिसाब से अगर जान करके किया है तो पाप बंध जाता है। अज्ञानता से किया है, आपको ज्ञान ही नहीं था उसका और आपने किया है, उसका कर्मबंध कम है। कितनी उत्तेजना के साथ किया है, कितने परिणामों की निर्मलता के साथ किया है, उस प्रकार से कर्मबंध होता है। हमने तो अहंकार किया है, अहंकार करके हमने पाप किया है तो कर्म कहता ये तीव्र कर्म है। तीर्थंकर जब नहीं बचे तो तुम्हारा क्या होगा, क्या होगा? थोड़ा सा विचार कर लेना। मैं तो मात्र एक ट्रैफिक पुलिस बनकर के यहाँ आता हूँ। कभी ट्रैफिक पुलिस बनता हूँ, कभी डॉक्टर बनता हूँ, कभी एजेंट बनता हूँ, कभी कुछ बनता हूँ। अनेक अनेक रूपों में मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारा दुश्मन बन के भन नहीं आता, तुम्हारा हितकारी बन के आता हूँ, तुम्हारे कल्याण के लिए आता हूँ, तुम्हारे पाप छुड़ाने के लिए आता हूँ, तुम्हारी वासना को कम करने के लिए आता हूँ, तुम्हें सद्मार्ग दिखाने आता हूँ, तुम्हें चरित्रवान बनाने आता हूँ, तुम्हें गुणवान बनाने आता हूँ, तुम्हारी जिंदगी को उठाने आता हूँ कि तुम सद्मार्ग में चल करके अपनी अपनी और अपनी समाज की दिन दूनी रात चौगनी गरिमा और इज्जत बना करके तुम रहो। इसलिए मैं आता हूं। मुझे बोलने की कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं। अगर प्रवचन नहीं कराओगे तो मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा, अभी तो एक हाथ से दूंगा। प्रवचन नहीं कराओगे क्योंकि मैं 1 घंटा सवा घंटा अपनी सामायिक और ज्यादा करूंगा तो मेरे तो कर्मों की निर्जरा होगी। मुझे क्या मिल रहा है प्रवचन करने से? मेरी एनर्जी और लग रही है, मगर एक करुणा आ जाती है, एक दया आ जाती है। बेचारी हमारी समाज अज्ञानता के जहर में डूब रही है, पाप में लिप्त हो रही है। कौन कौन से पाप किटी पार्टी के नाम पर चल रहे हैं। जैन समाज की महिलाओं का कह रहा हूं बंधु, अजैन की तो क्या करती वो भी मुझे मालूम है, वो भी मुझे मालूम है, जैन का भी मुझे मालूम है। अब तुम सोच लो, इतने से पता लगा लो कि वो कांड मैंने अभी बता दिया। और मुझे कितने दिन हुए अभी आए जुमा 8 दिन। 1 तारीख कब आए थे? 11 को आया था और आज 20 तारीख 19 9 दिन। 9 का अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। 9 का अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। 9 का कभी अंत ही नहीं होता। 9 का पहाड़ा पढ़ते जाओ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 3 27, 7 2 9, 9 चौको 36, 6 3 9, बढ़ते चले जाना, कभी इसका समापन नहीं होता है। बहुत महत्वपूर्ण अंक है। हमारे आदिनाथ भगवान का जन्म भी चैत्र कृष्णा नवमी को हुआ था। भरत चक्रवर्ती का जन्म भी चैत्र कृष्णा नवमी को हुआ था। आदिनाथ की दीक्षा भी चैत्र कृष्णा नवमी को हुई थी। 9 का अंक बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसकी 9 तारीख जन्म की होती है वो बहुत पावरफुल होता है। 18 तारीख जिसकी जन्म की होती है वो बहुत पावरफुल होता है। 27 तारीख जिसकी जन्म की होती है वो बहुत पावरफुल होता है। 9 का अंक एक अलौकिक, वो किसी से पराधीन नहीं होता। 9 का अंक वाला बिंदास रहता है, अलौकिक होता है, मगर पापी नहीं होता, मांसाहारी नहीं होता, जुआड़ी शराबी नहीं होता, साहसी होता है, बुलंदी रहती है, धर्म की रक्षा करने में सबसे आगे रहता है, साहसी होता है, दीनहीन नहीं होता, गलत काम का समर्थन नहीं करता। बहुत सारे स्पोर्ट्समैन होता है, खेलने में बहुत रुचि रखता है, ऑरेंज कलर ज्यादा पसंद होता है। 9 अंक का बहुत प्रभाव होता है। तो ये बहुत सारे प्रभाव होते हैं, बहुत सारा इनका है। तो हम अपने जीवन में देखें कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम विचार करें कि हम आखिर क्या कर रहे हैं।
तीर्थंकर जैसे जब नहीं बचे, आदिनाथ जैसे 7 महीने 8 दिन और 6 महीने 13 महीने 8 दिन तक आदिनाथ स्वामी को आहार नहीं मिला। 6 महीने का तो संकल्प था उपवास का, 7 महीने 8 दिन तक अंजलि लेकर के घूमे हैं बंधुआ। कौन है वो जो आहार देने में विघ्न डाल रहा था? तो मत डाल देना किसी के लिए विघ्न, मत डाल देना। जहां विघ्न डल जाते हैं वो कर्म उदय में आता है। कई लोग चौका लगाने के लिए बंद कर देते हैं। तुम्हारे यहां तो आहार हो गए, तुम बंद करो ना। क्यों भाई, तुमसे भीख मांग रही क्या वो? उसकी मर्जी है चौका लगाने की। तुम्हारी नानी क्यों जिंदा हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है? घटना घटी पूज्य मुनि श्री के साथ। मैं उस समय उनके साथ नहीं था। एक एलक जी निसंग सागर जी महाराज थे। तो वो समाज 2 तरफ चौके लगते थे और उस समय एक एलक जी और पूज्य श्री थे, हम आचार्य श्री के साथ थे। महाराज ने सुनाया था। तो बोले मैं एक दिन इस तरफ जाता था, एक दिन इस तरफ जाता था। 50-60 चौके इधर लगते थे, 50-60 इस तरफ लगते थे। तो वो एक दिन इधर जाते थे। 2-3 दिन के बाद लोगों ने क्या किया, जो पंचों ने कहा कि ऐसा करो, इतने सारे चौके लगते हैं फालतू में, और जिनके यहां आहार हो गए हैं वो भी बंद कर दें। और महाराज जी को मालूम नहीं, उन्होंने कहा कल महाराज इस तरफ गए थे, आज इधर जाएंगे, और इधर के चौके बंद करा दिए। और महाराज जी को कुछ पता नहीं। महाराज जी अंजलि लेकर के इस तरफ चले गए। अब इस तरफ चले गए, बहुत दूर तक चले गए, 1-1.5-2 किलोमीटर तक चले गए। महाराज ने कहा कल तो यहाँ 60-70 चौके लगे थे, आज क्या बात हो गई, कोई मर गया होगा। तो महाराज ने सोचा कि मर गया होता तो समाज कहती महाराज जी आरती उठने के बाद आहार को उठ जाएंगे, लेट उठाती। मगर लोग घबरा भी कि महाराज से कैसे बोले। महाराज लौटे और सीधे आकर के मंदिर में अंजलि छोड़ दी। महाराज जी इस तरफ चौके थे। महाराज ने कहा चौके तो कल इस तरफ भी थे, तो आज ऐसा थोड़ी बंधा थोड़ी है साधु कि इसी तरफ गया तो कल इसी तरफ भी जाएगा, कहीं भी जा सकता है, खुला है वो तो। समाज रोने लगी, बोले महाराज हम पापियों ने यहाँ के चौके बंद करा दिए थे। महाराज ने कहा तुमने इतना बड़ा अंतराय कर्म बांधा है, इतना कर्म बंधा है, तुम्हें जिंदगी में कभी ना कभी भूखे तुम भी रहोगे। उतने 60-70 परिवारों को तुमने अंतराय बांधा, उनको अंतराय डाला है। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही थी? वो चौके लगा रहे थे तो क्या समाज से सामग्री ले रहे थे? किससे सामग्री ले रहे थे वो? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समाज उनको सामान दे रही थी? वो अपने पैसों से अपने धर्म कर रहे थे, शुद्ध भोजन कर रहे थे, तुम्हें तकलीफ क्या हुई? बहुत प्रायश्चित लिया उन्होंने, ऐसे रोए गिड़गिड़ाए, महाराज जी आज के बाद हम कभी चौके बंद नहीं कर। महाराज ने कहा मैं ना कभी कहता हूं चौका लगाओ और ना कहता हूं बंद करो, ये समाज का काम है, जिसकी मर्जी है लगाओ, नहीं मर्जी है नहीं लगाओ। मैं तो उठूंगा, मिल जाएगा तो ठीक, नहीं तो अंजलि छोड़ दूंगा। कभी बंधु अगर गलती कर ली हो तो क्षमा याचना कर लेना। कभी चौका किसी का बंद नहीं कराना। खाने खाने में लिखा है, दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। अगर साधु ने कोई ऐसी विधि ले ली, व्यक्ति परिसंख्यान विधि ले ली कि वो व्यक्ति खड़ा होगा तो मैं आहार करने जाऊंगा, और तुमने चौका बंद करा दिया उसका, और साधु लौट करके आ गया, वो पाप किसको लगेगा? एक शास्त्र में घटना आती है, बहुत लंबा प्रसंग है, फिर भी बता दूं। तो उसमें आया एक प्रसंग कि राजा ने घोषणा कर दी कि मुनिराज का आहार मैं कराऊंगा, कोई पड़गाहन नहीं करेगा, कोई चौका नहीं लगाएगा। और राजा किसी कारण में व्यस्त हो गया। महाराज राजमहल तक, पूरे नगर में घूमे, राजमहल तक गए, पता चला राजा व्यस्त है, पड़गाहन नहीं हुआ। महाराज लौट करके आ गए, मासो उपवासी महाराज थे। फिर 1 महीने के बाद फिर उठे। राजा की घोषणा थी कि ऐसे तपस्वी महाराज का मैं ही आहार कराऊंगा, कोई दूसरा नहीं कराएगा। महाराज फिर घूमते रहे और राजमहल गए। राजमहल में आग लग गई, सारे व्यवस्थापक उसमें लग गए, राजा उसमें चला गया, महाराज आकर के चले गए, आहार नहीं हुआ। 3वें महीने आहार फिर उठे तो राजा का हाथी पागल हो गया, राजा महाराज मरण को प्राप्त हो गए। और उसका
आखिर राजा श्रेणक को उसका जो कर्म बंद हुआ वो आगे आप पढ़ेंगे, अपन सुनेंगे। तो कभी किसी के आहार दान में विघ्न मत डालना, विघ्न करण अंतराय से। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत में कहा, क्यों आते हैं तुम्हारे अच्छे कार्यों में विघ्न? 2-4-10 तो रोज ही आती हैं, महाराज जी धंधा पानी नहीं चल रहा, कोई कुछ लेकर के। मोहरन में जनवाणी माँ से पूछता हूं कि इसने कौन सा पाप किया था, ये परेशानी क्यों हो रही है इसे? तब हमारा कर्म कहता है, कर्म सिद्धांत कहता है, इसने विघ्न डाले हैं दूसरों के अच्छे कार्यों में। अच्छे कार्यों में कभी विघ्न मत डालना बंधुओं। खूब लगाओ ना जिसको। तुम्हें तकलीफ क्या होती है मना करने के? तुम कौन होते हो मना करने वाले? क्या मिल गया तुम्हें? और क्या मिल गया उस राजा को? आखिर महाराज भूखे मर गए। कभी विघ्न मत डालना मेरी प्यारी माताओं बहनों। जिसको लगाना लगाओ और जिसको नहीं लगाना मत लगाना, मगर तुम बीच में क्या कहते, कबाब में हड्डी मत बनना। यानी तुम उसके जीवन में विघ्न मत डालना, उसके पुण्य को छेड़ने का प्रयास मत करना, पुण्य रोकने का प्रयास नहीं करना, तुम्हारा जीवन रुक जाएगा। कभी नहीं करना। और अगर कर लिया हो तो क्षमा याचना कर लेना। जैन दर्शन प्रायश्चित भी देता है, प्रायश्चित भी करता है। तो हम समझें वो 500 मुनिराज घानी में पिले समर्थन करने पर। पाप का समर्थन मत करना, पुण्य का समर्थन करना, पुण्य की अनुमोदना करना। वो पुण्य बंद कराएगा और पाप का समर्थन किया तो दुर्गति में ले जाएगा। लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। इसलिए इन पापों से बचो और समाज को इज्जतदार बनाओ। ये किटी मिटाओ, मिटाओ। अगर नहीं मिटाओगी तो तुम में से भी कोई की घटना वही होगी, होटल में मिलेगी। और कितनी हैं अभी जा रही हैं होटलों में, बोलो तो मैं उनके अभी 8 दिन के अंदर उनको भी खोज के बता दूं कि कौन कौन गई हैं। इतनी भी ताकत रखता हूं मैं, सब कुछ बता सकता हूं। मगर गिरे को उठाना चाहता हूं मैं और गिराना नहीं चाहता। इसलिए पाप से बचें। आपका समय हो रहा है, अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। ये प्रवचन तुम्हारी जिंदगी को बदलने के लिए हो रहे हैं, पाप को मिटाने के लिए किए जा रहे हैं, तुम्हारी जीवन को संस्कारित करने के लिए किए जा रहे हैं। पैसा है तो पाप के लिए, हिंसा की चीजों के लिए उपयोग मत करो। सहज कूट में जिनालय के लिए दो, एक एक प्रथमा के लिए दो, तब कहीं वो तुम्हारा पैसा काम आएगा बंधु। ये पाप का पैसा पाप की नाली से बह जाएगा, तुम्हारा किया कराया सब पाप में बह जाएगा। जब तक पुण्य का उदय है, जब तक कुछ भी कर लेना, कुछ नहीं होगा, ये पक्का। पुण्यात्मा जीव को कितना भी पाप करे उसका कुछ नहीं बिगड़ता। रावण का पुण्य था, जनक नंदी सीता का अपहरण कर लिया, कौन बाल बांका कर सका। मगर जब पाप का उदय शुरू हुआ तो कौन माई का लाल रावण को बचा सका। इतना बड़ा भक्त था रावण। शांतिनाथ जिनालय का मंदिर था रावण की लंका में। 1000 खंबे का मंदिर था, 1000 खंबे का। ये हॉल में कितने खंबे हैं? 6, 8, 7 दूनी 14, 14 और 18 खंबे हैं इसमें। और इतना बड़ा हॉल, और पीछे भी होंगे 20-22 खंबे हैं। इतना बड़ा हॉल है, 1000 खंबे का। कितना बड़ा जिनालय होगा, अनुमान लगा लें। क्या भक्ति करता था रावण, तुम क्या भक्ति करोगे? जब भक्ति कर रहा था, बीणा का तार टूट गया, अपने हाथ की नस निकाल करके और बीणा के तार में लगा करके उसने भक्ति की है बंधु। क्या तुम कर सकते हो? वैष्णो दर्शन में इतना बड़ा भक्त था रावण, एक एक शीश काट काट करके, क्योंकि रावण के 10 मुख मानते हैं वैष्णो दर्शन में। शंकर जी का भक्त था, महादेव का, एक एक गर्दन काट करके और महादेव को चढ़ा दी उसने। ऐसा भक्त कोई छिपी टोला में है माई का लाल? मगर कहां गया रावण? नरक में गया बंधु। इतनी बड़ी सोने की लंका थी, सोने की लंका थी। तुम्हारा तो एक कमरा भी सोने का नहीं होगा, पलंग भी सोने, नहीं सोने का पलंग तो है मगर सोने का पलंग नहीं है।
क्या हुआ इतने बड़े रईस का? क्या हुआ? आज मूल सिद्धांत के अनुसार, त्रिलोक परिणति के अनुसार रावण चौथी पृथ्वी में सड़ रहा है और प्रथमान योग के अनुसार तीसरी पृथ्वी में रावण सड़ रहा है। बंधुओं, तिल तिल बराबर टुकड़े किए जा रहे हैं क्योंकि उसने अन्याय और अनीति और हिंसा का तांडव नृत्य किया है। तुमने भी बहुत हिंसा की सौंदर्य प्रसाधन लगाए हैं, तुम्हारी क्या होगा? बोलो मुन्नी भाई, क्या होगा तुम्हारा? मुन्ना भाई तो कभी कभी लगाते हैं, मुन्नी भाई का क्या होगा? तुम्हारी भी वही दशा होगी क्योंकि दूसरों को मार करके तुमने अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करना चाहा है, मांस खाया है जैन कुल में रह करके। क्या होगा? क्या होगा? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। सुबह का भूला शाम को घर लौट के आ जाए तो ये गंभीर सागर उन्हें भूला नहीं कहता, उन्हें डिज्नीलैंड का झूला कहता है। यानी जब जागे तब सवेरा है। मान जाओ बंधुओं, मान जाओ, नहीं तो जब कैंसर होगा तो यहीं रोते हुए आओगे, महाराज जी शांति धारा करवा दो, महाराज जी क्षमा कर दो, हमने उस समय आपकी बात नहीं मानी। हम कहेंगे वो भगवान भी नहीं मानेंगे, अब वो भी कहेंगे मरने दे, तू भी कहां चक्कर में पड़ा। फिर क्या करोगे? 300 महिलाओं के राजस्थान में एक एक स्तन कट गया। ऐसी तड़पती अभी चतुर्मास में ऐसी आई, बाल उड़ गए, छेद हो गए यहां पर जब वो थेरेपी होती है, ऐसे तड़पती थी महाराज जी। और ऐसे 2-2 3-3 श्रीफल चढ़ाती थी, महाराज जी बचा लो बचा लो। हमने कहा हम आए तो थे तुम्हारे घर में, हाथ तो दे रहे थे कि आ जाओ पकड़ लो, खींच लेंगे तुम्हें। तुम तो हम ही को खींचने लगे थे तो हमने एक लात और दी। हम क्यों गिरे गड्ढे में? एक तो उपकार करो खुद डूबो, ऐसी भी दया और करुणा नहीं करना मुझे। मुनि महाराज करें इतनी दया, मैं तो करने वाला नहीं हूं। मैं तो क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल बस 3 बार, चौथी बार तो तेरे कर्म पर तुझे छोड़ देता हूं। विचार कर लें, समय आपका हुआ। सोचें अगर मेरा प्रवचन समझ में तो आता है कि और दूसरी भाषा में दूं? नहीं, अगर नहीं समझ में आता हो तो सुन लो। अगर मेरा प्रवचन तुम्हें समझ में आ जाता है और अगर तुम्हारे अंदर से निकल जाता है तो ये तुम्हारी गलती है, और मेरा प्रवचन अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो ये मेरी गलती है। बोलो मेरा प्रवचन समझ में आता है कि नहीं? सबको आता है कि नहीं? तो अब गलती किसकी जो ना माने? जो ना माने सियानों की सीख, ले खपड़िया मांगे भीख। ऐसी नीति है पुराने लोगों की कि जो सियाने लोग, सियानों से मतलब बड़े, तो मैं तुमसे बड़े पद में बड़ा हूं कि छोटा? बड़ा हूं कि छोटा? तो फिर जो ना माने सियानों की सीख, ले खपड़िया मिले माए। मान जाओ मान जाओ मान जाओ। इसके आगे मैं कह नहीं रहा हूं, फिर कभी और कहूंगा।